संगीत सरिता। प्रिय श्रोताओं, संगीत सरिता में आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार। इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। लीजिए सुनिए इसकी पहली कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस श्रृंखला में महिला वाग्यकार अर्थात कंपोजर्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे देश में वेद काल से यानी 3000 वर्ष पूर्व से महिलाएं हर भाषा में अनेक प्रकार के गाने, भजन, अभंग आदि की रचना करती आई हैं। लेकिन इन महिला कंपोजर्स के बारे में हम अधिक नहीं सुनते, क्योंकि आदिकाल से महिलाओं का स्थान घर में दूसरों की सेवा करने में ही है, ऐसा माना गया है, न कि कला और साहित्य को आगे बढ़ाना। केवल उन महिलाओं को गाने में लगन दर्शाने का अधिकार था जो देवदासी या गणिका थीं। अगर एक गृहिणी स्त्री कविता रचने लगी या भक्ति धारा में भी कर गाने लगती तो उसे पागल और बावरी कहते थे। उदाहरण के लिए मीराबाई। मीरा के भजन तो पूरे देश में प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, लेकिन उसे उसके परिवार के लोग कुलनाशी कहते थे और उसको विष का प्याला भी भेजा गया था। आजकल यह सब तो बदल गया है, फिर भी यदि हम पुराने ज़माने के सुविख्यात वाग्यकारों के नाम लेते हैं तो उनमें महिलाओं के नाम बहुत कम मिलते हैं। तो आइए इस श्रृंखला में मैं आपको उन महिला कंपोजर्स के बारे में बता दूं जिन्होंने संगीत के माध्यम से हिंदुस्तान के सांस्कृतिक कोश को अलंकृत किया है। मैंने जो उदाहरण चुने हैं वे संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा और कश्मीरी भाषा में से हैं, ताकि आपको देश के अलग-अलग प्रांतों की महिला कंपोजर्स का परिचय मिल जाए। हर महिला वाग्यकार के बारे में मैं 2-4 शब्द कहकर फिर उसकी एक रचना भी पेश कर रही हूँ। इन महिलाओं के जीवन चरित्र को देखें तो कुछ सामाजिक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे कि इन महिलाओं ने किस तरह की रचनाएं की, समाज में उनका क्या स्थान था, क्या उनके साहित्य और भावार्थ पुरुष रचित नमूनों से भिन्न हैं? अगर भिन्न हैं तो कैसे और क्यों? तथा महिला का योगदान कलाकृति में कम क्यों रहा है? इन महिलाओं में बहुतों का जीवन दुख और दर्द भरा था। क्या उनके गाने भी दुख और दर्द से ही सीमित रहे, या क्या उन्होंने पुलकित भक्ति रचनाएं भी गाई हैं इत्यादि। आज शुरू करते हैं प्राचीन भाषा संस्कृत से। हमारे जो प्रमुख 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद के कुछ श्लोक महिलाओं की रचनाएं हैं। इस वेद में 10वें मंडल में एक खंड है जिसे देवी सूक्तम कहते हैं। इस देवी सूक्तम में वागाम्भृणी नाम की कवयित्री के कुछ संस्कृत श्लोक शामिल हैं, जिनमें प्रकृति का वर्णन और सौंदर्य की प्रशंसा किया गया है। मैं अब जो श्लोक पेश करती हूँ उसमें कवयित्री कहती है कि मैं औरत होते हुए भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी वीरांगना हूँ और इंद्र पत्नी अर्थात उच्च स्तर की पत्नी हूँ। तो सुनिए ऋग्वेद का यह श्लोक। अवीरामेव माम्यं शरारो रभिधेयते
वीरामिव माम्यं शरारोरभिधीयते उलगमस्मि वीरिणी उलगमस्मि वीरिणी इंद्रपत्नी मरुत्सखा इंद्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मात् इंद्र उत्तर विश्वस्मात् इंद्र उत्तर उत्तर अब सुनिए एक और श्लोक जिसे वागाम्भृणी ने रचा है। यह भी ऋग्वेद के देवी सूक्तम से लिया गया है। ओम अहम रुद्राय धनुराय तनोमि ओम अहम रुद्राय धनुराय तनोमि ब्रह्मद्विषे शखे हन्तवा अहं जनाय समदं कृणोम्यहं धावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनि रप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वो तामु द्या वश्मनोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्यै तावते महिना संबभूव बभूव सम बभूव। और भी ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें महिलाओं ने अपना पांडित्य श्लोक के रूप में दिखाया है। आगे के अंकों में आप सुनेंगे मीराबाई, आंडाल, बहिनाबाई, अक्क महादेवी, तालपाकम तिम्मक्का और लालडेड, इन कवियत्रियों की कुछ रचनाएं। इन्हें सुनते वक्त
हम यह देख पाते हैं कि इन महिला कंपोजर्स ने रचनात्मक विधि के हर कोने को अपनाया है और हमें तरह तरह की रचनाएं छोड़ गई हैं। कुछ अत्यंत सुंदर काव्य के रूप में हैं, कुछ भावपूर्ण यानी स्पॉन्टेनियस रचनाएं हैं, तो कुछ भक्ति रस को निचोड़कर निकाले हुए पद्य और कुछ व्यंग, हास्य, श्रृंगार आदि रस के भी हैं। उदाहरण के लिए इस रचना को आप में से बहुतों ने सुना होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर की जस गायो। इसमें अद्भुत आनंद का प्रदर्शन है, तो दूसरी ओर एक और रचना में अत्यंत दर्द का भी प्रदर्शन है, जैसे कि पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, कलम धरत मेरो कर कंपत है, हिरदो रहो धर्राई, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, सब ही दुख बिसराई। वैराग्य का भी प्रदर्शन देख पाते हैं, यानी नवरस में से हर रस के नमूने हमें मिलते हैं। फिर भी जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में भी महिलाओं को अलग तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया है, उसी तरह रचनात्मक क्षेत्र में भी महिला रचनाकारों को एक अलग ग्रुप में विमेन कंपोजर्स के नाम से सीमित रख दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ पुरुष कलाकार इन महिला कंपोजर्स की रचनाओं को गाते भी नहीं थे और गाने लायक भी नहीं मानते थे। अगले अंक में हिंदी भाषा में से उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।